शहरानम अगिसनी या रसूल अल्लाह, परेशानम परेशानम अगिसनी या रसूल अल्लाह। अगर रानी वगर ख्वानी गुलामम मंत सुल्तानी, दिगर चीज़ें नमीदानम अगिसनी या रसूल अल्लाह। शहाबे कस नवादी कुल तबीबा चारा सादी कुल, मरीज़े दर्द सियानम अगिसनी या रसूल अल्लाह। आइए हजरात, हम और आप सबसे पहले आकाए नामदार मदीने के ताजदार जनाब अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह रिसालत में दुरूद पाक का नजराना पेश करें। पढ़ें बाआवाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मुबारकबाद हैं आप हजरात के हम पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जिक्र कर रहे हैं। वो जिक्र कर रहे हैं कि जिस जिक्र के तुफैल अल्लाह पाक ने कायनात का जर्रा जर्रा पैदा फरमाया। आइए हजरात, हम उस नबी का जिक्र करें। आइए उस नबी का जिक्र करें कि जिनके तनफ्फुस से हमारी सांसें हैं। आइए उस नबी का जिक्र करें जिनके तहर्रुक से शम्सो कमर की चालें हैं। आइए उस नबी का जिक्र करें जिनके तातुर से फूलों की खुशबू है। आइए उस नबी का जिक्र करें जिसकी आमद के बारे में बरेली के इमाम ने लिखा तो किस खूबसूरत अंदाज से लिखा। बरेली के इमाम जिसकी आमद के बारे में लिखते हैं, जिस सुहानी घड़ी चमका तैयबा का चांद, जिस सुहानी घड़ी चमका तैयबा का चांद, उस दिल अफरोज साअत पे लाखों सलाम, उस दिल अफरोज साअत पे लाखों सलाम। आइए उस नबी का जिक्र करें जिस नबी के शान के बारे में बरेली के इमाम ने अपने कलम को उठाया तो किस अंदाज से लिखा। काबे के बदरु दुजा तुम पे करोड़ों दुरूद, काबे के बदरु दुजा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैयबा के शम्सु दुहा तुम पे करोड़ों दुरूद। आइए उस नबी का जिक्र करें। आइए उस नबी का जिक्र करें कि जिस नबी की शान नबूवत के बारे में बरेली के इमाम ने लिखा तो किस खूबसूरत अंदाज से लिखा। बरेली के इमाम फरमाते हैं, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी। आइए उस नबी का जिक्र करें जिस नबी की शान अता के बारे में बरेली के इमाम ने लिखा तो क्या लिखा। सुभान अल्लाह। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। आइए उस नबी का जिक्र करें जिस नबी की शान शफाअत के बारे में बरेली के इमाम ने लिखा तो किस खूबसूरत अंदाज से लिखा। या रसूल अल्लाह, सबने तो शफ़े महशर, सबने तो सफ़े महशर ललकार दिया हमको, सबने तो सफ़े महशर ललकार दिया हमको। ए बेकसों के आका एक तेरी दुहाई है। आइए उस नबी का जिक्र करें जिस नबी के शहर मुकद्दस के बारे में बरेली के इमाम ने लिखा तो किस अंदाज से लिखा। हरम की जमी और कदम रख के चलना, हरम की जमी और कदम रख के चलना। अरे सर का मौका है ओ जाने वाले, अरे सर का मौका है ओ जाने वाले। आइए उस नबी का जिक्र करें जिस नबी के गुंबद खजरा के बारे में बरेली के इमाम ने लिखा तो किस अंदाज से लिखा। बरेली के ताजदार बोले तो किस खूबसूरत अंदाज से बोले। हाजियों आओ शहनशाह का रौजा देखो, हाजियों आओ शहनशाह का रौजा देखो। काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो, गौर से सुन तो रजा काबे से आती है सदा, गौर से सुन तो रजा काबे से आती है सदा। मेरी आंखों से मेरे प्यारे का रौजा देखो, मेरी आंखों से मेरे प्यारे का रौजा देखो। बरादराने मिल्लत इस्लामिया बरेली के ताजदार हैं। अपनी पूरी जिंदगी इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत फाजिल बरेलवी ने पैगंबर इस्लाम की शान में लिखते लिखते गुजार दी है। लेकिन एक दफा इमाम अहमद रज़ा खान का ज़हल मुंतशिर हो रहा है। अर्ज कर रहे हैं, या रसूल अल्लाह, सारी दुनिया आपकी तारीफ कर रही है, नबियों ने आपकी तारीफ की है, फरिश्तों ने आपकी तारीफ की है, शजर व हजर आपकी तारीफ कर रहे हैं, पर आपकी
तारीफ कर रहे हैं, खुशकोतर आपकी तारीफ कर रहे हैं, लौहो कलम आपकी तारीफ कर रहे हैं। या रसूल अल्लाह, सारी कायनात का जर्रा दर्रा ए मेरे पैगंबर आपकी तारीफ कर रहा है। ये अहमद रजा आपकी तारीफ करे तो किस अंदाज से तारीफ करे। अगर मैं आपकी शान बयान करूं, जमीनों समा को बयान करूं तो मकीनो मका न रह जाए, जमीनों समा को बयां करूं तो मकीनो मका रह जाए, मकीनो मक्का को बयां करूं तो चुनियो चुना रह जाए। इमाम अहमद रजा खान का ज़हन मुंतशिर है, पूरी जिंदगी पैगंबर इस्लाम की शान में लिखते लिखते बरेली के ताजदार ने गुजार दी, मगर फिर भी अपने कलम को उठाया और बरेली का इमाम बोला, सरवर कहूं कि मालिको कहूं तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे। अरे तेरे तो वास्फ ऐ बेतनाही से है बरी, है ना हूं मेरे शाह में क्या क्या कहूं तुझे। आखिर रज़ा ने खत्म सुखल इस पे कर दिया, आखिर रज़ा ने खत्म सुखल इस पे कर दिया। खालिक का बंदा, खल्क का आका कहूं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हुज़रात, शान मुस्तफा, असमत मुस्तफा। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे हजरत, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। आपका नबी की बातें हो रही है, प्यारी, दिल लग रहा है तो तड़प के हाथ उठा के कह दो सुभान अल्लाह। और ये जो पीछे हैं फकत 20 मिनट के लिए आगे आ जाइए, नबी की याद में, नबी की मोहब्बत में आगे तशरीफ ले आइए। ये वाली जो कुर्सियां हैं खाली, इनको पुर कर लें। मचल के बोले या रसूल अल्लाह। दुनिया नबी की तारीफ कर रही है। बरेली के ताजदार ने अपने इमाम, बरेली के ताजदार ने इमामुल अंबिया के बारे में लिखा तो किस अंदाज से लिखा, सुभान अल्लाह। आखिर रज़ा ने खत्म सुखल इस पे कर दिया, खालिक का बंदा, खल्क का आका कहूं तुझे। और आओ पीछे चलो, माजी में तकरीबन 1450 साल पहले अरब की सरजमीन पर, वो अरब जहां अरबी बोलने वाले, अरबी में महारत तामा रखने वाले बड़े बड़े मुफक्किर भी हैं, बड़े बड़े मुदब्बिर भी हैं। अरब की सरजमीन पर आज से तकरीबन 1450 साल पहले एक आशिक़ रसूल गुजरा है, जिसको आज सारी दुनिया हजरत हसन के नाम से याद करती है। सुभान अल्लाह। हजरत हसन लिख रहे हैं, या रसूल अल्लाह, व अहसन मिन कलम तरक़तोइनी व अजमल मिन कलम तलिदिन निसा। या रसूल अल्लाह, आपसे ज्यादा खूबसूरत, आपसे ज्यादा स्मार्ट, आपसे ज्यादा हसीन व जमील, आपसे ज्यादा पैकर हुस्न व जमाल मेरी आंख ने किसी को नहीं देखा है। या रसूल अल्लाह, आपसे ज्यादा खूबसूरत, आपसे ज्यादा हसीन इस धरती पर किसी भी माँ ने कोई लाल पैदा ही नहीं किया है। बरादरानी मिल्लत इस्लामिया, ये दुआवत के जिंदा दिल मुसलमानों, जरा तवज्जो करो, अपने ईमान में तरोताजगी पैदा करो, अपने इल्म में इजाफा करो, तवज्जो करो हजरात। और मचल के हाथ उठा के कह दीजिए एक मर्तबा, या रसूल अल्लाह। 1450 साल पहले अरब की सरजमीन पर हजरत हसन ने नबी की तारीफ की है। या रसूल अल्लाह, आपसे ज्यादा खूबसूरत, आपसे ज्यादा हसीन व जमील हसन की नजर ने किसी को नहीं देखा, और आपसे ज्यादा पैकर हुस्न व जमाल आज तक इस धरती पर किसी भी माँ ने कोई लाल पैदा ही नहीं किया, किसी भी माँ ने कोई लाल जना ही नहीं है। जो आपसे ज्यादा खूबसूरत हो, जो आपसे ज्यादा हसीन हो, जो आपसे ज्यादा ब्यूटीफुल हो, जो आपसे ज्यादा स्मार्ट हो। बरादरानी मिल्लत इस्लामिया, हजरत हसन गोया के दावा कर रहे हैं, चैलेंज कर रहे हैं, या रसूल अल्लाह, आप खूबसूरत हैं, आप स्मार्ट हैं। और वो इस दावे की, इस चैलेंज की हजरत हसन अपने दावे की 2 दलीलें पेश कर रहे हैं। अगर दावा किया जाता है तो दावे की दलील जरूरी है। जब कोई दावा करता है तो दावे के साथ ही साथ वो अपने पास में दलील भी रखता है। तवज्जो करो मुसलमानों, दावा पेश कर दिया हजरत हसन ने, या रसूल अल्लाह, आप सबसे ज्यादा खूबसूरत हैं, आप सबसे ज्यादा बेमिसाल हैं, आप सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल हैं, आप सबसे ज्यादा पैकर हुस्न जमाल हैं। या रसूल अल्लाह, आप स्मार्ट हैं। और वो इस दावे की दलील क्या पेश करती है? 2 दलीलें पेश की हैं। पहली दलील क्या है? या रसूल अल्लाह, आप सबसे ज्यादा खूबसूरत, ये दावा। और उसकी दलील ये देते हैं कि हजरत हसन कहते हैं, मेरी आंख ने आपसे ज्यादा खूबसूरत आज तक किसी को नहीं देखा।
खलीफा सोहेल मिल्लत हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद इरशाद हज़री साहब मेंबर नूर पर तशरीफ़ फरमा है और हज़रत की तशरीफ़ आबूरी हो गई है, तो ये समझिए कि बरकतें पैदा हो गई। सुभान अल्लाह। अब मैं समझता हूँ आप आंखें बंद करके सुने या आंखें खोल के सुने, हजरत आ गए हैं तो इंशाअल्लाह आधे से ज़्यादा बरकतें लेके आए हैं। सुभान अल्लाह। मैं कामयाब हो जाऊँगा, मैं चल के बोलो सुभान अल्लाह। मैं कह रहा था हजरत हसन ने दावा पेश कर दिया, या रसूल अल्लाह आप खूबसूरत हैं, और दलील पेश क्या कर रहे हैं, या रसूल अल्लाह मेरी आँख ने आपसे ज़्यादा खूबसूरत किसी को नहीं देखा। हजरात ये दलील तो हमारी समझ में आ रही है और ये दलील काबिल कबूल भी है, ये दलील काबिल कबूल भी है। हमें कबूल इसलिए है, हो सकता है हजरत हसन ने अरब की सरजमीन पर बेशुमार लोगों को देखा हो, कई हजार लोगों को देखा हो, 1 लाख 1 करोड़ 2 करोड़ लोगों को देखा हो, उनमें सबसे ज्यादा जो खूबसूरत हजरत हसन को नजर आया, हजरत हसन ने उसकी तारीफ कर दी है। सुभान अल्लाह। ये दलील जो पहली दलील हजरत हसन ने दी है, या रसूल अल्लाह आपसे ज्यादा खूबसूरत हसन की आंख ने किसी को नहीं देखा, ये दलील तो हमें कबूल है, हमने कबूल कर ली है। लेकिन जो दूसरी दलील है, या रसूल अल्लाह आपसे ज्यादा खूबसूरत इस धरती पर किसी भी माँ ने कोई लाल पैदा ही नहीं किया, किसी भी लाल को जन्म ही नहीं दिया जो आपसे ज्यादा खूबसूरत हो, ये दलील तो बहुत बड़ी दलील है। इस दलील को मानने के लिए आई विटनेस चाहिए, इस दलील को मानने के लिए चश्मदीद गवाह चाहिए, एक ऐसा इंसान चाहिए जो मौके वारदात पर मौजूद हो, एक ऐसा इंसान चाहिए जिसने हर फर्द को लाइव देखा हो, एक ऐसा इंसान चाहिए जिसने हर फर्द से मुलाकात की हो, हर फर्द का चेहरा देखा हो। अगर ये नहीं है तो हम तो ये दलील मान लेंगे, इसलिए कि हम सुन्नी मुसलमान हैं, नबी के दीवाने हैं, नबी के चाहने वाले हैं। बरादराने मिल्लत इस्लामिया इस दुनिया के अंदर बेशुमार कंट्री हैं, कोई भी हजरत हसन से पूछ सकता है, ए हजरत हसन ये बताइए आपने इतना बड़ा दावा पेश कर दिया कि इस दुनिया के अंदर नबी से ज्यादा खूबसूरत आज तक किसी भी माँ ने कोई लाल पैदा ही नहीं किया। ये हजरत हसन, ये आपकी दलील इतनी बड़ी दलील कि आप ये कह रहे हैं इस धरती पर आज तक किसी भी माँ ने ऐसा कोई लाल जना ही नहीं है जो आमिना के लाल से ज्यादा खूबसूरत हो, जो पैगंबर इस्लाम से ज्यादा हसीन हो, जो पैगंबर इस्लाम से ज्यादा हसीनो जमील हो, खूबसूरत हो, स्मार्ट हो। ए हजरत हसन आपकी ये इतनी बड़ी दलील है तो बरादराने मिल्लत इस्लामिया अब हजरत हसन से पूछा जा सकता है, ए हजरत हसन हमारी रहनुमाई फरमाइए, ये बताइए आपने ये लिखा है कि नबी से ज्यादा इस धरती पर किसी भी माँ ने ऐसा लाल जना ही नहीं है जो आमिना के लाल से ज्यादा खूबसूरत हो। आपने ये कैसे कह दिया? क्या आपने आदम अलैहिस्सलाम को देखा है? वो कहेंगे हाँ नहीं, मैंने आदम अलैहिस्सलाम को नहीं देखा। हम हजरत हसन से पूछेंगे, ए हसन ये बताइए क्या आपने शीस अलैहिस्सलाम को देखा है? हसन कहेंगे मैंने हजरत शीस को नहीं देखा है। आप हजरत हसन से पूछोगे, ए हजरत हसन ये बताइए क्या आपने नूह अलैहिस्सलाम को देखा है? हजरत हसन कहेंगे मैंने नूह को नहीं देखा है। जब हजरत हसन से पूछा जाएगा, ए हजरत हसन ये बताइए क्या आपने इब्राहिम को देखा है? वो कहेंगे मैंने इब्राहिम खलीलुल्लाह को नहीं देखा। ए हजरत हसन ये बताइए क्या आपने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को देखा है? जवाब मिलेगा नहीं देखा है। ए हजरत हसन ये बताइए क्या आपने यूसुफ अलैहिस्सलाम के जमाल को देखा है? जवाब मिलेगा मैंने यूसुफ को नहीं देखा है। ए हजरत हसन ये बताइए क्या आपने यहया और ज़करिया को देखा है? जवाब मिलेगा मैंने न यहया को देखा है, न ज़करिया को देखा है, न मूसा को देखा है, न ईसा को देखा है, बल्कि हजरत हसन हम गुनाहगारों की कलाइयां पकड़ करके और फरमाएंगे चलो ताईर सिदरा, बुलबुल सिदरा, रूहुल अमीन जिब्रील अमीन की बारगाह में चल करके पूछ लेते हैं। अब हजरत जिब्रील अमीन से पूछा जा रहा है, जिब्रील अमीन ये बताइए क्या आपने आदम को देखा है? हजरत जिब्रील फरमाएंगे हाँ मैंने आदम को देखा है। ए जिब्रील ये बताइए क्या आपने शीस अलैहिस्सलाम को देखा है? जिब्रील फरमाएंगे हाँ मैंने शीस को भी देखा है, मैंने नूह को भी देखा है। जिब्रील अमीन फरमाएंगे मैंने इब्राहिम को भी देखा है, मैंने इस्माइल को भी देखा है, मैंने यूसुफ का जमाल भी देखा है, मैंने यहया और ज़करिया को भी देखा है, मैंने मूसा कलीमुल्लाह को भी देखा है, मैंने ईसा रूहुल्लाह को भी देखा है। ओ नाक़िसाइन सुनो, तुम मुझसे पूछते हो मैंने नबियों को देखा है। अरे सुनो सुनो, जिब्रील अमीन की शान ये है कि तौरात में
में ही तो लाया हूँ, ज़बूर में ही तो लाया हूँ, इंजील में ही तो लाया हूँ, ज़ाब्ता-ए हयात में ही तो लाया हूँ, दर्स ज़िंदगी में ही तो लाया हूँ, उसूल बंदगी में ही तो लाया हूँ, सिस्टम में ही तो लाया हूँ, सुहुफ इब्राहिम में ही तो लाया हूँ, सुहुफ शीश में ही तो लाया हूँ, सिस्टम में ही तो लाया हूँ, कॉन्स्टिट्यूशन में ही तो लाया हूँ, आइन में ही तो लाया हूँ, ज़ाब्ता-ए हयात में ही तो लाया हूँ, कुरान में ही तो लाया हूँ। तौरात भी मैं लाता था, ज़बूर भी मैं लाता था, इंजील भी मैं लाता था, कुरान भी मैं लाया हूँ। तो हम जिब्रील अमीन की बारगाह में अर्ज करेंगे, ए जिब्रील अमीन अखबिरनी मिन फज़लिका मन अजमलुन नास मन अहसनुन नास। तो जिब्रील अमीन जवाब देंगे, ओ नाक़िस साइल सुनो सुनो, क़ल्लबतुल अर्दा मशारिक़हा व मग़ारिबहा लम अजिद रजुलन अफ़ज़ल मिन मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब जिब्रील अमीन फरमा रहे हैं और पूरी दुनिया को पैगाम दे रहे हैं, ए दुनिया के लोगों सुनो सुनो, ता क़यामत आने वाले लोगों सुनो सुनो, मेरी शान ये है कि मैंने जमीन को उलट पलट करके देखा, मैंने ईस्ट व वेस्ट को देखा, साउथ नॉर्थ को देखा, मशरिक़ व मग़रिब को देखा, शिमाल व जुनूब को देखा है, जमीन का कतरा कतरा देखा, जमीन का जर्रा जर्रा देखा, जमीन का पत्ता पत्ता देखा, मैंने रूए जमीन के हर गोशे को देखा, रूए जमीन के हर गोशे का मैंने मुज़ाहरा किया, मैंने मुआयना किया, रूए जमीन के खित्ते खित्ते को देखा, मगर पूरी कायनात के अंदर आमिना के लाल से ज्यादा खूबसूरत मुझे कोई नजर नहीं आया। अगर मैंने कायनात में सबसे ज्यादा खूबसूरत किसी को पाया है तो वो मदीने का ताजदार अहमद मुख्तार जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे बरेली के इमाम बोले, यही बोले सिदरा वाले, यही बोले सिदरा वाले, चमने जहां के थाले, यही बोले सिदरा वाले, चमने जहां के थाले, सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का न पाया, तुझे यक ने यक बनाया, तुझे यक ने यक बनाया। जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या बात हज़रत, वाह वाह, सुभान अल्लाह, पे करे हुस्न जमाल है, सुभान अल्लाह। 20 मिनट हो गए, 10 मिनट और तकरीर कर लूं। तवज्जो है, अगर बोलो सुभान अल्लाह, तवज्जो है। बहुत अच्छा बोल रहे हजरत, माशाल्लाह, बहुत कोई जबरदस्त। ऐसा हो, शेर लिखना तो आसान है, जी जी, उसकी गहराई को देखना, गहराई को समझना, समझ करके समझाना बहुत मुश्किल, बड़ा है। मुश्किल काम है। जी जी जी, अच्छी आज बात जितने भी अशार पढ़े जा रहे हैं, जितने भी शुआरा हजरात हैं, वो सब हजरत हसन के गुलाम हैं, सुभान अल्लाह। बेशक बेशक। जब दावा इतना बड़ा किया, या रसूल अल्लाह आप सबसे ज्यादा खूबसूरत है, तो पूछ लिया गया हजरत हसन से, जी, आपने दावा कर दिया है, चैलेंज कर दिया है, तो दलील कौन पेश करेगा? तो फरमाते हैं, दावा मैंने किया है तो दलील भी मैं ही तो दूंगा। दावा मैंने किया है, आज तो न जाने कितने दावेदार पैदा होते हैं, कभी हदीस पर दावा, कभी कुरान पर दावा, और दावा करने के बाद में न जाने कौन सी कुलिया में दाखिल हो जाते हैं, फिर नजर ही नहीं आते कहां चले गए। बहुत सारे दावे किए जा रहे हैं दुनिया में। दावा जब किया तो कहा इसकी दलील भी मैं दूंगा, दलील ये है कि मेरी आंख ने नबी से ज्यादा खूबसूरत आज तक किसी को देखा ही नहीं। फरमाती जब से मैं पैदा हुआ, मैंने जितने लोगों को दुनिया में देखा, उनमें सबसे ज्यादा खूबसूरत मैंने आमिना के लाल को पाया है। अहमद मुख्तार को मैंने सबसे ज्यादा खूबसूरत देखा। तो दुनिया के लोगों ने कहा, यह दावा जो आपने किया और उसकी दलील पेश की है, आपने कायनात में जितने लोगों को देखा उनमें सबसे ज्यादा नबी को देखा, ये तो हमने कबूल कर लिया। दूसरी दलील जो आप पेश करते हैं, पूरी दुनिया में किसी भी माँ ने आज तक इस धरती पर ऐसा लाल पैदा ही नहीं किया जो आमिना के लाल से ज्यादा खूबसूरत, जो आमिना के लाल से ज्यादा खूबसूरत है। यूसुफ के जमाल पर तो एक जुलैखा, एक औरत फिदा थी, और नबी का वो हुस्न है कि इस पर खुदा की खुदाई कुर्बान हो रही है। यहां तो खुदा की खुदाई कुर्बान हो रही है, सुभान अल्लाह।
तो अब बात समझ में आ गई कि सबसे ज्यादा कायनात में खूबसूरत कौन है? नबी। बोलो कौन है? नबी। कायनात में सबसे ज्यादा बेमिसाल कौन है? बोलो नबी। कायनात में सबसे ज्यादा बाकमाल कौन है? नबी। तो बरादरानी मिल्लत इस्लाम या जो कायनात में अल्लाह पाक ने जब जिसको सबसे ज्यादा बाकमाल बनाया हो, जिसको सबसे ज्यादा बेमिसाल बनाया हो, जो सबसे ज्यादा पैकर हुस्न जमाल हो, अगर उसके नक्श कदम पर चला जाएगा, अगर उसकी ताबेदारी की जाएगी, अगर उस नबी की इत्तिबा की जाएगी, अगर उस नबी की फरमा बरदारी की जाएगी, तो कसम अल्लाह की दुआवत के मुसलमानों, इलियास रज़ा चैलेंज कर रहा है, जो नबी का ताबेदार हो जाए, जो नबी का वफादार हो जाए, जो नबी का गुलाम बन जाए, जो नबी के नक्श कदम पर चलता रहे, वो 100 साल जिंदगी ही के लिए कामयाब नहीं। अगर परवरदिगार ऐसे गुलाम को कयामत तक जिंदा रहे तो वो कयामत तक सरबुलंदी हासिल करता चला जाएगा। सुभान अल्लाह बेशक। 50 साल ही, 100 साल, 200 साल ही के लिए कामयाब नहीं होगा, ता कयामत उसको सरबलंदी मिलती चली जाएगी। आज दुनिया में कहा जा रहा है, अरे दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा बकमाल हमारे नबी हैं, सबसे ज्यादा आला अरफाओ वाला अफजल वाला आमिना के लाल हैं, और परवरदिगार आलम ने उसी अरफाओ वाला अफजल वाला नबी की उम्मत को भी सब उम्मतों में अफजल आला बनाया है। बरादरान मिल्लत इस्लामिया, नबी की शान ये है, नबी की उम्मत की शान ये है। बरादरान मिल्लत इस्लामिया, पिछले नबियों पर जब अजाब आता था, अगर शाम को गुनाह करते थे तो सुबह को उन पर अजाब आ जाया करता था, सुबह को गुनाह करते थे तो शाम को उन पर अजाब आ रहा है। पिछले नबियों की उम्मतों पर सुबह होने से पहले उनकी सूरतों को तब्दील कर दिया जाता था, किसी को बंदर बना दिया जाता था, किसी पर आसमान से अजाब नाजिल हो जाता था। लेकिन ये रहमतुल आलमीन की उम्मत है, ये पैगंबर इस्लाम की उम्मत है। अगर शाम को सो रही है तो आमिना के लाल फरमा रहे हैं, एक गुनाहगार बंदे घबराने की जरूरत नहीं है, अगर शाम को तू गुनाह करके सोया है तो सुबह होने से पहले पहले सच्चे दिल से तौबा कर ले। और अगर सुबह से लेकर शाम तक तूने गुनाह किए हैं और शाम को सोया है तो सच्चे दिल से तौबा कर ले। रब तेरी तौबा जब कबूल कर लेगा तो तू ऐसा हो जाएगा जैसे आज ही तूने अपनी माँ के पेट से जन्म लिया, ऐसा हो जाएगा जैसे आज ही तू अपनी माँ के पेट से पैदा हुआ है। आज मुसलमान कह रहे हैं हम मारे जा रहे हैं, हम पीटे जा रहे हैं, हमारी इज्जत नहीं है। मुसलमान बोल रहा है हम जलीलो ख्वार होते चले जा रहे हैं, हमारी कहीं भी इज्जत नहीं, हमारी अजमत नहीं, हमारी शोहरत नहीं, हमारी धाक खत्म हो गई। आज मुसलमान कह रहा है हमारा दबदबा खत्म हो गया। तवज्जो करो मुसलमानों और अपनी ईमान को ताज़ा करो। आज का मुसलमान बोल रहा है कि आज हम पीटे जा रहे हैं, आज हम मारे जा रहे हैं। आज का मुसलमान कह रहा है दुनिया में समाज में हमारी इज्जत ना रही, हमारी शोहरत ना रही, हमारी धाक ना रही, हमारी अजमत ना रही। ये मुसलमानों तुम कितने हो? अगर इस मुल्क के हिंदुस्तान का जायजा लिया जाएगा तो तकरीबन 30-32 करोड़ मुसलमान हैं। लेकिन आज का जायजा मत लो, बल्कि 1450 साल पहले वो पुरानी हिस्ट्री याद करो, वो जमाना याद करो जब 1000 का लश्कर जर्रार कुफार का था और इधर से 313 फकत नहीं हफ्ते मुसलमान थे। जब वो मैदाने बदर में कूद पड़े थे तो परवरदिगार आलम ने 313 मुसलमानों को 1000 काफिरों पर गलबा अता फरमा दिया। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत खूब हजरत, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। 1000 काफिर हैं, इधर 313 फकत मुसलमान हैं, मगर कामयाबी किसे मिल रही है? मुसलमानों को। बोलो बोलो, कामयाब कौन हुआ? मुसलमान। गलबा किसे मिला? मुसलमान को। शोहरत किसे मिली? मुसलमान को। आज भी तारीख गवाह है 1000 को लश्कर जर्रार है कुफार का और इधर से 313 मुसलमान हैं। बरादरान मिल्लत इस्लामिया, लेकिन कामयाबी किसे मिल रही है? तवज्जो करो, कामयाबी किसे मिल रही है? गलबा किसे मिल रहा है? फकत मुसलमान को। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बरादरान मिल्लत इस्लामिया और आगे बढ़ो। आज मुसलमान कह रहा है हमें इज्जत नहीं मिल रही है, हमें शोहरत नहीं
नहीं मिल रही है। लेकिन आओ मुसलमानों, अब किसी दुनियादार से पूछने की जरूरत नहीं है, बल्कि परवरदिगार की उस किताब से पूछो जो मुनज़्ज़लुम मिनल्लाह है, जो नुज़्ज़िल अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। वही कुरान कह रहा है व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मोमिनीन, तुम ही बुलंदो वाला रहोगे, तुम ही गलबे वाले रहोगे, तुम ही ताकतवर रहोगे अगर तुम सच्चे मुसलमान बन जाओगे, अगर तुम सच्चे मोमिन बन जाओगे, अगर तुम सच्चे मुसलमान बन जाओगे। कामयाबी तुम्हारे लिए है, गलबा तुम्हारे लिए है, ताकत तुम्हारे लिए है। ए लोगों, आज का मुसलमान और क़यामत तक का मुसलमान किसी ऐरे गैरे के सामने झुकने वाला नहीं है, बल्कि मुसलमान की शान ये है, अरे इंसान तो इंसान रहे। मुसलमान के सामने चांदो सूरज भी झुक जाया करते हैं, ये पहाड़ भी झुकते हैं। अल्लाह अल्लाह, ये मुसलमान तो वो मुसलमान है, अगर सच्चा मुसलमान होता है और कंकर को हाथ लगा देता है तो उसके हाथ की बरकत से अल्लाह पाक उस ठेकरी को सोने करता है। मुसलमान की शान ये है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिस तरफ से गुजर जाता है, जिस खित्ते से गुजर जाता है, वहां रब की रहमतों का बरकतों का नुज़ूल हो जाता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आज तुम कह रहे हो हम परेशान हो रहे हैं, आज मुसलमान कह रहे हैं हम मारे जा रहे हैं, पीटे जा रहे हैं। ए मुसलमानों, सच्चा ईमान अपने अंदर पैदा करो, जज्बा ईमान पैदा करो, अच्छा अकीदा लेकर के बैठो और अपने ईमान में मजबूती पैदा करो। आज भी कामयाब हो, इंशाअल्लाह कल सुबह क़यामत तक तुम कामयाब होते रहोगे। बरादरानी मिल्लत इस्लामिया, ईमान और अकीदा इंसान का मजबूत होना चाहिए, मुसलमान सच्चा होना चाहिए। अल्लाह अल्लाह, एक जंग हो रही है और एक सहाबी रसूल हैं, उनकी बर्छी या भाला या तलवार टूट चुकी है। पैगंबर इस्लाम की बारगाह में आए, अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह, मेरी बर्छी टूट गई है और जंग मैदान कारज़ार है या रसूल अल्लाह, अब मैं काय से लड़ूं, अब मैं जंग को आगे कैसे बढ़ाऊं, मैं जंग में कैसे लड़ूं। बरादरानी मिल्लत इस्लामिया, अब पैगंबर इस्लाम की बारगाह में अर्ज कर रहे हैं, मेरे आका ने एक छप्पर से एक सीख निकाल कर एक टहनी एक शाख उस सहाबी को अता फरमा दी है। अल्लाह अल्लाह, अब वो लेकर के टहनी जंग में लड़ रहे हैं। अब वो इश्क की दीवानगी ऐसी है, सुभान अल्लाह, पैगंबर इस्लाम की मोहब्बत ऐसी है, सुभान अल्लाह। अब ये मालूम नहीं हो रहा है कि लकड़ी दी है, शाख दी है, पैगंबर इस्लाम ने यहाँ तलवार अता फरमाई है। लड़ते चले जा रहे हैं, लड़ते चले जा रहे हैं। अल्लाह अकबर, कई सारे कुफ्फार को आपने दरम बरम कर दिया, सुला दिया। बरादरानी मिल्लत इस्लामिया, अब जंग जीतने के बाद में, जंग फतेह होने के बाद में पैगंबर इस्लाम को सहाबी से पूछा गया, तुम अपनी उस सीख का, उस शाख का दरा माजरा तो बयान करो, मामला क्या है। तो वो अर्ज कर रहे हैं, ए नबी के दीवानों सुनो सुनो, मेरी पर्ची टूट गई थी, पैगंबर इस्लाम ने मुझे लकड़ी अता फरमा दी, मैं वही लेकर के जंग में चला गया और जब मैं जंग में लड़ रहा था तो वो तलवार का काम कर रही थी, सुभान अल्लाह, वो तलवार का काम कर रही थी, सुभान अल्लाह। ये नबी की मोहब्बत है, ये नबी की दीवानगी है, ये नबी का इश्क है, सुभान अल्लाह। आज भी वही जज्बा ईमान हमारे दिलों के अंदर पैदा हो जाए, हम जिस तरफ चले जाएंगे उस तरफ हमारी शोहरत पैदा होती चली जाएगी, हमें इज्जत मिलती चली जाएगी, हमें अज़मत मिलती चली जाएगी। कुरान से मोहब्बत करो, साहिब कुरान से मोहब्बत करो। बरादरान मिल्लत इस्लामिया, मैं अपनी गुफ्तगू को मुकम्मल कर रहा हूँ बड़ी तेजी के साथ, 2-3 मिनट में ये कह करके अपने बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर, वकील और दुनिया के तमाम ओहदों पर फाइज करने से पहले सही माना में कुरान पढ़ाकर सही माना में मुसलमान बना दो, सही माना में कुरान पढ़ाकर सही माना में मुसलमान बना दो। हमारा बच्चा जब कुरान पढ़ जाएगा, कारी कुरान बनेगा, हाफिज कुरान बन जाएगा, तो हमारे घरों के अंदर, हमारी गलियों के अंदर, हमारी बस्तियों के अंदर रहमतों बरकतों का नुज़ूल हो जाएगा, सुभान अल्लाह। और हकीकत ये है, एक हाफिज कुरान, एक कारी कुरान अगर उस कुरान को पढ़ने के बाद उस कुरान पर अमल कर लेता है तो जितने भी उससे मोहब्बत करने वाले होंगे वो उसके तुफैल जन्नत में चले जाएंगे, सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ है, परवरदिगारे आलम हमारे बस्तियों के अंदर, हमारी महल्लों के अंदर, हमारे सूबे के अंदर ज्यादा से ज्यादा इस उम्मत मुस्लिमा के बच्चों को कुरान पाक की तालीम हासिल करने की तौफीक अता फरमा।
फरमाए, मदरसों से मोहब्बत करो, मदरसों से मोहब्बत करो, मदरसों का साथ दो। ये दीन के किले हैं, जब तक मदरसे दुनिया में चलते रहेंगे ऐसे ही हाफिज कुरान, कारी कुरान पैदा होते रहेंगे। मदरसे जब तक चलते रहेंगे, कारी कुरान, हाफिज कुरान पैदा होते रहेंगे। मस्जिदों के इमाम मदरसों से बनते हैं, मस्जिदों के मुअद्दिन मदरसों से बनते हैं। मदरसों से मोहब्बत करो, अपने बच्चों को कुरान पढ़ाओ। बरादरान मिल्लत इस्लामिया, वक्त नहीं है, ईमान ताज़ा हो रहा था, बात में आगे बढ़ा था। कारी कुरान की शान वो है, कारी कुरान वो है, अगर मादी में हिस्ट्री उसकी देखी जाए, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वो कारनामा कारी कुरान ने अंजाम दिया है। कुरान का पढ़ने वाला ईरान की सरजमीन पर चला जाता है तो ईरान के बादशाह लर्जा बर अंदाम हो जाता है। वही कुरान पढ़ने वाला, वही कुरान का कारी, बरादरान मिल्लत इस्लामिया जब अपने घर से निकलता है कुफार के सामने, तो कुफार की जो सफ़े हैं वो पीछे हटती चली जाती हैं। बड़े बड़े कारनामे अंजाम दिए हैं। एक कारी कुरान है बरादरान मिल्लत इस्लामिया, जिनको हजरत अली शेर खुदा के नाम से याद किया जाता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, उनका इल्म वो इल्म है, तवज्जो करो, ईमान ताज़ा करो। बात मेरे जहन में आ गई, हजरत अली शेर खुदा ने एक मरतबा हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से फरमाया, चलो मेरे साथ चलो। कब्रिस्तान की तरफ ले गए हजरत अली शेर खुदा उन्हें। बरादरान मिल्लत इस्लामिया, अब कुरान पाक की तफसीर बयान करना शुरू कर दी है। आधी रात गुजर गई मगर अलहम्दुलिल्लाह शरीफ की तफसीर अभी मुकम्मल नहीं हो पाई है। कितना इल्म है, सुभान अल्लाह। फरमाते ऐ अब्दुल्ला सुनो सुनो, ऐ अब्दुल्ला सुनो सुनो, अभी आधी रात गुजरी है और मैंने अलहम्दो की तफसीर मुकम्मल नहीं की है। अगर मैं अलहम्दो की मुकम्मल तफसीर कर दूं तो 70 ऊंट भर जाएंगे। सुभान अल्लाह, इतना खजाना है बरादरान मिल्लत इस्लामिया। बच्चे जब कारी कुरान बनेंगे, हमारे हाफिज कुरान बनेंगे, बच्चों के पास हमारे इल्म दीन होगा, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, हमें कामयाबी मिलती चली जाएगी, हमारे बच्चों को कामयाबी मिलती चली जाएगी। और कुरान की बरकत वो बरकत है कि कुरान पढ़ने वाला जब तक दुनिया में है तब तक जो दुनिया में भी कामयाब है, और दुनिया से जाएगा कुरान का पढ़ने वाला आखिरत में भी कामयाब।